यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले माइक्रोस्कोपी के हवाले से। और माइक्रोस्कोपी क्या चीज़ होती है, माइक्रोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि माइक्रोस्कोपी जो है, माइक्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक का नाम है, एंड यूज टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन नॉट बी सीन एंड बाय नेकेड आइज। ठीक है, सिंपल सी बात है कि ऐसी चीज़ जिसको आप लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए अगर आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा, माइक्रोस्कोपी। इसमें इसकी सिग्निफिकेंस आपने बतानी है। सिग्निफिकेंस इसकी है द स्टडी ऑफ द सेल प्रोग्रेस्ड। देखिए, बात यह है कि जो हमारी बायोलॉजी में इन्वेंशंस या इसके अंदर डिस्कवरीज हुई हैं, उसमें माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा रोल है। डेफिनेटली माइक्रोस्कोप आई तो हम लोग इस काबिल हुए कि हम सेल्स को ना सिर्फ समझ सके, उसके ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर को समझ सके, बल्कि उनके फंक्शंस को भी समझ सके। इट इज़ ऑल ड्यू टू माइक्रोस्कोप्स। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड से नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोप के ऊपर, कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है और इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले इसके अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट है वो है विजिबल लाइट, यानी सूरज की रोशनी को यूज़ किया जा सकता है इसमें। नंबर टू, इसके अंदर दो तरह के लेंसेज जो हैं वो इस्तेमाल में आते हैं। जैसे जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि एक में ये जो लेंस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्यूलर लेंस। ऑक्यूलर लेंस जो है, डेफिनेटली यहाँ से हम लोग आइज़ के हिसाब से देखेंगे तो इसको आई ऑक्यूलर बोलेंगे। तो यहाँ पे क्योंकि हमने देखना होता है तो ये ऑक्यूलर लेंस आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो लेंस होगा हमारे पास, वो हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्टिव लेंस। इस वन विल बी द ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, यानी यहाँ पे हमारा वो ऑब्जेक्ट पड़ा होगा जो हमने इसको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाएगा कि इसको हम लोग क्यों कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, क्यों कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन आ गई। बिकॉज वी आर यूजिंग टू लेंसेज एट द सेम टाइम, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप में जो आ जाएगा इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगी ये। सेकेंडली, माइक्रोस्कोपी के अंदर ये हमारे पास लेंस फॉर्मेशन यानी इसका इमेज फॉर्मेशन आ रहा है। इमेज फॉर्मेशन में अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, और दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया जी, दिस इज द ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस आ जाएगा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद यहाँ पे अब जो हमारे पास आ रहा है इमेज बनेगा यहाँ पे, और ये होगा रियल इमेज। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑक्यूलर लेंस है जो हमारी आइज के पास होता है, यहाँ पे करके उसको हम ऑक्यूलर लेंस बोलेंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो इमेज आएगा वो विर्चुअल इमेज आएगा। इसी वजह से हम लोग कहते ये हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास इमेज आता है, पहला इमेज इन्वर्टेड, उल्टा आता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इमेज जो है ये ऊपर की तरफ को है तो यहाँ पे ये नीचे की तरफ को आ जाएगा, तो इन्वर्टेड इमेज होगा। मैग्नीफाइड होगा, डेफिनेटली वो लेंस में से गुजर के आ रहा है तो इन्वर्टेड में आएगा और मैग्नीफाइड में आएगा। यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो फाइनल होगा। उसके बाद ये भी मैग्नीफाइड होगा, टू लेंसेज में से होके आ रहा है, और इसी तरह इन्वर्टेड इमेज आएगा हासिल, यहाँ पे भी हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आगे देखें, एक और टर्मिनोलॉजी जो आती है उसे हम लोग मैग्निफिकेशन बोलते हैं। और मैग्निफिकेशन के हवाले से सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आ रही है, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट देन इट्स ओरिजिनल साइज। अब मैग्निफिकेशन क्या है कि अगर आपने किसी चीज़ को मैग्निफाइड करके देखना है, उसको अगर बड़ा करके देखना है अपने ओरिजिनल साइज से, तो फिर वो होगी मैग्निफिकेशन, यानी सिंप्लीफाइड किसी चीज़ को बड़ा करके देखना। और ख़ास तौर पे हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैग्निफिकेशन पावर जो होती है उसको हम लोग लेटर एक्स या टाइम्स भी इसको हम कह सकते हैं, द टाइम्स, यानी हाउ मेनी टाइम्स इट विल बी इंक्रीज्ड, तो हम यहाँ पे लिखते हैं टाइम्स।
टाइम्स, एक्स का मतलब हाउ मेनी टाइम्स। तो अगर इसको हम अभी अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आगे कुछ यूं करेंगे कि अगर आप लोग ये देखें मैग्नीफिकेशन के हवाले से, अब यहाँ पे आपके सामने है, ये हमारे पास आइज़ आ गई हमारे पास, और ये लेंस आ गया, ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, लेकिन लेंस में से गुजरने के बाद हमने उसको कुछ टाइम्स जो है उसको बड़ा कर लिया। ये डिपेंड करता है लेंस की पावर के ऊपर। तो मैग्नीफिकेशन जिस तरह लेंस की बढ़ती जाएगी, उसका जो इमेज साइज है वो उसी तरह ही आगे बढ़ता जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं 10x, तो 10x का मतलब ये हुआ कि ओरिजिनल साइज से ये जो है 10 गुना जो है ये बड़ा हो चुका है। इसी तरह 20 टाइम्स भी हो सकता है, 30 टाइम्स भी हो सकता है, एंड सो ऑन। तो डिपेंड करता है लेंस लेंस के ऊपर कि उसको कितना मैग्नीफाई वो करेगा। ये एक फार्मूला है मैग्नीफिकेशन जो है कैलकुलेट करने का। तो मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करने का क्या उसमें ये होगा कि आपका जो ऑक्यूलर लेंस है, ऑक्यूलर लेंस उसकी पावर क्या है। ऑक्यूलर लेंस मैं आपको बता चुका हूं जो आपकी आइज के पास होता है, फर्ज करते हैं वो 10x है। और दूसरा जो लेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस है, सपोज हम कर लेते हैं वो 4x है, यानी वो ओरिजिनल चीज को 4 टाइम बड़ा करके दिखा सकता है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 40x आ जाएगा। यानी ये चीज जो माइक्रोस्कोप है ये हमें ओरिजिनल साइज से 40 टाइम्स बड़ा करके दिखा रही है। सिमिलरली 10x अगर ऑक्यूलर लेंस है, 10x ही ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो ये 100x हो जाएगा। यानी 100x का मतलब ये ओरिजिनल साइज से आपको 100 गुना बड़ा करके दिखाएगा। लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस है 10x, और सॉरी ऑक्यूलर लेंस, और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो 100x है। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आएगा रिजल्ट वो आएगा 1000x आ जाएगा। यानी ये ओरिजिनल साइज से उस चीज को 1000 गुना x टाइम्स बड़ा करके दिखा देगी। यहाँ पे कुछ एमसीक्यू की लाइंस हैं। एमसीक्यू के हवाले से अगर देखें तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है उसकी मैक्सिमम जो मैग्नीफिकेशन है वो 1500 टाइम्स तक जा सकती है, जबकि वही जो मैग्नीफिकेशन पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 1 मिलियन टू 50 मिलियन टाइम तक जो है इसकी मैग्नीफिकेशन को वो बढ़ा देता है। नेक्स्ट अगर हम देखें रेजोल्यूशन के हवाले से कि रेजोल्यूशन क्या होती है, रेजोल्यूशन की सबसे पहले आ जाएगी डेफिनेशन। It is the measure of the microscope to distinguish between two points। अच्छा, अब यहाँ पे ये थोड़ा डिफरेंट होगा मैग्निफिकेशन से। रेजोल्यूशन ये है कि दो पॉइंट्स के दरमियान में फर्क बताने को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, जाहिर सी बात है जो चीज़ इनके दरमियान में फासला कम होता जाएगा तो इंसानी आंख एक टाइम ऐसे ही होगा कि दोनों को एक ही समझेगी। तो उसके लिए हमें लेंस यूज़ करने पड़ते हैं जो कि उसकी रेजोल्यूशन को बढ़ाता है, जो हमें बताता है कि इन दोनों के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। बज़ाहिर वो चीज़ हमें एक नज़र आ रही होगी लेकिन एक्चुअल उनके दरमियान में डिस्टेंस होगा। या इसको आसानी से समझने के लिए स्टूडेंट्स ये भी समझा जा सकता है क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ द इमेज को हम लोग बोलते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, जैसे इंसानी आंख की जो रेजोल्यूशन है वो है 0.1 mm, जो कि आपके एमसीक्यू में आपको आ सकता है। यानी इंसानी आंख दो चीज़ों के दरमियान में डिस्टेंस उस टाइम तक मेंटेन कर सकती है या बता सकती है अगर उनका दरमियानी फासला 0.51 mm के हो, और अगर इससे कम हो जाएगा तो इंसानी आंख उसको दोनों पॉइंट्स को एक ही समझेगी कि दोनों चीज़ें जो हैं इकट्ठी हैं। तो लेकिन जब वही चीज़ हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें वो फर्क आएगा। तो लिहाजा इंसान की जो आंख की मैक्सिमम कैपेसिटी है रेजोल्यूशन की दो पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस रखने की वो है 0.1 mm। सिमिलरली लाइट माइक्रोस्कोप जो है उसकी है 250 नैनोमीटर। और लास्टली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 0.2 नैनोमीटर होगी, और ये भी आपको एमसीक्यू के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट अगर देखें मैग्नीफिकेशन, और बल्कि ये रेजोल्यूशन ही है, तो इसको अगर हम लोग रेजोल्यूशन ही लिखें तो बेहतर है। अब ये आपके सामने एक एग्जांपल है रेजोल्यूशन की। अब रेजोल्यूशन में अगर आप देखें
कि यहाँ पे ये आपके सामने पहला इमेज है, ये आपके सामने देखिए इमेज है। अब यहाँ पे ब्लर इमेज आ रहा है, यानी वो मुख्तलिफ पॉइंट्स को आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा। ठीक है, यहाँ देखें अच्छा लेंस यूज़ हुआ, कुछ क्लैरिटी आपके सामने और आ गई। यहाँ देखें मज़ीद अच्छी क्लैरिटी आ गई, लेकिन जो बहुत छोटे सेल्स हैं वो अभी भी हमें कोई ख़ास ऐसे लग रहा है जैसे इस रीजन में देखें, इस रीजन में देखें, हमें इनके दरमियान में डिस्टेंस फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ लास्ट में देखें तो आप देखें हमें हर एक सेल के दरमियान में उनका डिस्टेंस, उनका फासला, और हमें ये पता चल रहा है कि हर सेल के दरमियान में एक पास फासला भी है और उनकी बाउंड्रीज भी हमें पता चल रही है। दिस इज कॉल्ड एज क्लैरिटी ऑफ द इमेज, या हम उसको कहेंगे रेजोल्यूशन। इसी तरह एक और माइक्रोस्कोप इसमें आ जाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मेथडोलॉजी कुछ इस तरह से है कि इसमें हम लोग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में आप लोग ये देखें, यहाँ से सबसे पहले हमारे पास एक आ जाएगी इलेक्ट्रॉन गन आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन गन जो है एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यहाँ देगी और यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और इसी तरह ये एनोड है और आपको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसके पोटेंशियल को ये बढ़ाएगी, इसको अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से ये बूस्ट होंगे। और उसके बाद एक लेंस में से गुजरते हैं, ये दो लेंसेज होते हैं, कंडेंसर लेंस। कंडेंसर लेंस जो है इसको फोकस करते हैं किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर करते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, और आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा होता है। और यहाँ से ये जो एरियाज उसके थिन होंगे उसमें से वो इलेक्ट्रॉन पास हो जाएंगे, जो थिक रीजन होंगे वहां से वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आएगी, ऑक्यूलर लेंस पे आएगी और यहाँ से हमारे पास मॉनिटर के अंदर उसको हम लोग देख सकेंगे। तो ये इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसी तरह अगर आप लोग इसको देखें, यहाँ पे भी आपका एमसीक्यू आ गया कि कौन से हम कितने सेक्शन को देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस को। और ये 20 to 100 नैनोमीटर के जो हमारा सैंपल होगा वो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। और ये तमाम जो प्रोसेस होता है ये वैक्यूम के अंदर हो रहा होता है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो हम, क्योंकि वैक्यूम, हम लिविंग ऑब्जेक्ट्स को यहाँ नहीं रख सकते, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को आपको पता है ऑक्सीजन चाहिए होती है। यहाँ पे वैक्यूम सर्कमस्टेंसेस के अंदर ये सारा चीज़ें चल रही होंगी। सिमिलरली हमारे पास जो इमेज आएगा वो इमेज भी हमारे पास जो है वो ब्लैक एंड वाइट आता है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो जो हमें स्पेक्ट्रम देंगे वो ब्लैक एंड वाइट देंगे। अब अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखते हैं उसमें हम विजिबल लाइट यूज़ कर रहे होते हैं। तो विजिबल लाइट जो होती है हमें अच्छे से पता है उसमें 7 कलर्स होते हैं। तो लिहाजा हमें जो इमेज आता है उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में वो हमारे पास कलर्ड आता है, जबकि इलेक्ट्रॉन के अंदर हमें जो जो हमें इमेज आएगा वो ब्लैक एंड वाइट आएगा। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ तक आपका माइक्रोस्कोप का जो था वो सेक्शन था माइक्रोस्कोपी का। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात करें नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।